तो बच्चों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बनाइए। हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है जिसमें से यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जिसमें है विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन देखिए। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लें कि भिन्न शब्द, ये जो क्वेश्चन का सलूशन है ये भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो हम भिन्न में दो चीजें देखते हैं, एक तो अंश होता है और दूसरा क्या होता है, हर होता है। हमें इन्हीं दोनों को ज्ञात करना है। तो हम अंश को x मान लें और हर को क्या मान लें, y मान लें। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें। ये अंश x है, इसमें एक जोड़ दें, और हर y है, इसमें एक क्या करें, घटा दें। तो भिन्न बराबर हो जाती है 1। फिर दूसरी कंडीशन है, यदि केवल हर में, ये अंश हो गया और ये हो गया हर में केवल एक घटा दें। यदि हर में केवल एक जोड़ दें, यहाँ पर केवल ये हर है, हर में हम एक बस जोड़ेंगे तो यह भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। तो इसको हम तिर्यक गुणा कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 2x = y + 1 या 2x - y = 1। इक्वेशन हमारा ये सेकेंड हो जाएगा। और इसके पहले जो ये है, इसके बटे हम 1 कर लें, तो तिर्यक गुणा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1 = y - 1। y को इधर पक्षांतरित कर लें तो x - y = -1। इस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये 1 का चिन्ह क्या है, अभी प्लस में है, ये प्लस में है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। तो -1 - 1 हो जाएगा -2। x - y
आ जाएगा क्या, -2। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को विलोपन से हल करेंगे। समीकरण एक व समीकरण नंबर दो को विलोपन विधि से हल करने पर हम हल करने के लिए पुनः लिखेंगे समीकरणों को, दोनों समीकरण को। हमारा जो फर्स्ट समीकरण 2x - y = 1, पहले इसे लिख लेते हैं। तो 2x - y = 1 एक समीकरण ये है, और दूसरा है x - y = -2। x - y = -2 देख लें फिर से यहाँ। 2x - y = 1 पहला समीकरण होगा, और x - y = -2। अब देखिए विलोपन से यहाँ इनका ये गुणांक हम देख रहे हैं, y का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ भी क्या है, 1 है। y का गुणांक सेम है, तो हम क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 को घटा दें। तो घटाएंगे तो इनके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो ये पहला माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा। हम ये घटाए क्यों है, ताकि एक का चिन्ह यहाँ माइनस में मिल जाए बाई वाला, और एक का बाई वाले का चिन्ह प्लस में। अब ध्यान रखिए घटा दिए हैं तो अब आपका जो चिन्ह है वो चेंज हो गया है। कौन कौन से, ये बाई का चिन्ह यहाँ और कितना हो गया है, प्लस में 1, और 2 का चिन्ह क्या हो गया, प्लस, और x का चिन्ह क्या है, माइनस। ये ऊपर वाले चिन्ह, ये वाला चिन्ह काम नहीं करेगा, ये वाला भी चिन्ह काम नहीं करेगा। तो हम ये देखते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, और 2x में x घटेगा तो कितना आएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पर 1 में 2 जुड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली x की जो वैल्यू निकल के आई है वो है क्या, 3। x हम अंश माने थे तो ये अंश आ चुका है। अब हम हर को निकालेंगे, तो हर समीकरण 1 में वैल्यू रख दें, 2x - y = 1। समीकरण 1 में एक क्या है, 2x - y = 1। x का मान रखने पर यहाँ पे जब हम मान रखते हैं तो हम क्या पाते हैं, मान रखते हैं तो ये 2x की जगह में क्या आया है, x का मान आया है हमारा 3 आया। तो यहाँ पे हम रख दें क्या, 3 - y = 1। अब ये यहाँ गुणा होगा तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 - y = 1। 6 को इधर पक्षांतरित करेंगे तो -y = 1 - 6 क्या आ जाएगा, माइनस में 5 माइनस में y। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों पक्षों का कट जाएगा। फाइनली y हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो भिन्न में x हमारा क्या आया, 3 आया, और y हमारा क्या आया, 5 आया। अतः अभीष्ट भिन्न क्या होगी, भिन्न हमारी x बटे y मीन्स 3 बटे क्या होगी, 5 होगी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हम देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू, तो हमें सब कैलकुलेशन क्या है, वर्तमान आयु से करना होगा। तो वर्तमान आयु मान लेते हैं नूरी की कितनी है, x वर्ष, और सोनू की आयु क्या है, y वर्ष।
क्योंकि ये दो के दोनों क्या हैं अभी हमें पता नहीं है। और शुरुआत क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष पूर्व। अब इनकी आयु हम 5 वर्ष पूर्व ले जाएंगे, तो अभी अगर x वर्ष की है तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या हो जाएगी x-5। 5 वर्ष पूर्व क्यों होगी? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी x-5 वर्ष की होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मान लीजिए अगर ये नूरी यहाँ पे x लें, x अगर मान लीजिए 50 होता, नूरी वर्तमान में 50 की होती तो 5 वर्ष पूर्व क्या होता, उसमें हमें माइनस करना पड़ता, 50 - 5 तो 45 वर्ष की होती। तो हमें अभी पता नहीं है, इसलिए अभी हम x माने हैं तो 5 वर्ष पूर्व x-5 करेंगे, फिर ये अंतिम में x की वैल्यू आएगी तो वो सॉल्व होगा। फिर 5 वर्ष पूर्व इसी तरह किसकी आयु, ये सोनू की आयु, दो लोग हैं तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी y-5 वर्ष। ये वाले क्वेश्चन में रहते तो अच्छे हैं लेकिन बहुत बच्चों से ये नहीं बन पाते हैं, इनको समीकरण में बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार जो नूरी की आयु है और जो सोनू की आयु है ये 5 वर्ष पहले 3 गुनी है। प्रश्नानुसार नूरी की आयु वही 5 वर्ष पूर्व वाली आयु, ऐसी वैसी आयु नहीं है। सोनू की आयु की, ये सोनू की आयु हुई, सोनू की आयु, और इसका क्या कह रहा है कि ये क्या है 3 गुनी। जब 3 गुनी कर देंगे तो नूरी की आयु के बराबर हो रही। अब 3y-5 और इधर नूरी की आयु x-5, और हम इन दोनों का निकालेंगे। ये 3y माइनस ये क्या आएगा 15, और इधर x माइनस में क्या आएगा 5। तो पक्षांतर करेंगे तो x-3y = -15 + 5, तो x-3y = कितना आ जाएगा -10। ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः देखते हैं, पुनः है 10 वर्ष पश्चात। अब ये 10 वर्ष पश्चात मतलब कहाँ की बात कर रहा है? अगर वर्तमान में 50 की होती तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाता 60 होता, मतलब जुड़ता है। तो 10 वर्ष पश्चात, अब फिर दोनों की आयु वर्तमान आयु से आगे लेकर निकालना पड़ेगा। पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी? नूरी की होगी x+10 वर्ष। फिर अब इसी तरह 10 वर्ष पश्चात सोनू की भी आयु हम देख लें, वर्तमान आयु से 10 क्या करेंगे जोड़ देंगे। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की क्या हो जाएगी y+10 वर्ष। अब ये 10 वर्ष बाद वाले में कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ है कि नूरी जो रहेगी सोनू की वो दोगुनी हो जाएगी। नूरी क्या हो रही है? ये है नूरी सोनू की क्या हो रही है दुगुनी, 2 गुने सोनू की आयु, है ना। तो नूरी है x+10 और सोनू है 2 गुने y+10। तो ये कितना आ जाएगा x+10 = 2y प्लस ये 20 होगा। चरों को एक साइड कर लें, पक्षांतर मतलब कर दें, और अचरों को एक साइड, तो x - 2y = 20 - 10 हो जाएगा। तो x - 2y = ये आ जाएगा 10। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो हम पाते हैं समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर
विलोपन विधि से हल करने पर हम पाते हैं। विलोपन विधि के लिए देखिए, पहले हम समीकरणों को एक बार फिर से लिख लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू -10 आया है, तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या है, -10। ये पहला समीकरण था। और दूसरा समीकरण हम देखते हैं, ये आया है x माइनस 2y इक्वल टू 10। x माइनस 2y इक्वल टू क्या आया है, 10 आया है। ये दूसरा है। इसको हमें विलोपन से हल करना है। x माइनस 2y विलोपन से हल करना है। तो देखिए यहाँ x का गुणांक 1 और 1 है, जो कि दोनों ही क्या है, प्लस में है। हमें केवल इसका समीकरण 1 में 2 को घटा दें। यहाँ हम माइनस करेंगे, यहाँ भी चिन्ह, तो ये नीचे वाले के सभी के चिन्ह बदल जाए। इसका भी प्लस है तो ये भी क्या होगा, माइनस। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे। -3y में +2y जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, -y। और इधर -10 इकट्ठा होके -20 होगा। ये कट जाएगा। y बराबर ये क्या आया, 20 वर्ष। देखिए अब यहाँ एक और क्लियरिटी दे दें। ये -10 बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूजन होते हैं कि ये -20 क्यों हुआ। -10 और -10 मिला करके -20, तो इसको आप समझिए 10 रुपये जैसे उधार है और 10 रुपये और उधार हो गया, तो हम कहेंगे 20 रुपये उधार हो गया। ये इसलिए इस टाइप से ये जुड़ जाता है। बच्चे यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि +20 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो y हमारा क्या आ गया है, 20 वर्ष आ गया है। अब इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना था, -10। यहाँ पे y हमारा 20 वर्ष आया, तो यहाँ पे रख दे 3 × 20। y का मान रखने पर हम क्या पाते हैं, x माइनस 20 ये क्या होगा, 60 होगा। और ये -10 है, तो x बराबर कितना हो रहा है, -10 + 60 इक्वल टू क्या आ रहा है, 50। तो x हमारा क्या आ रहा है, फाइनली 50 वर्ष। तो सोनू की हमने x मानी थी ना, अर्थात सोनू कितना नूरी है, पहले नूरी है, नूरी की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, नूरी 50 वर्ष की हो जाएगी। और नूरी हो गई क्या, 50 वर्ष। और सोनू हो गई हमारी कितनी, 20 वर्ष की। फाइनली दोनों की वर्तमान एज निकल आई है।